सर, जीडी वेंस ने कहा है कि आप दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और आप दोनों ममालिक हमारे दोस्त हैं। उन्होंने भारत से कहा है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करे और पाकिस्तान से कहा है कि वो ताउन करे। इससे पहले सदर ट्रंप भी कह चुके हैं कि दोनों ममालिक अमेरिका के दोस्त हैं, आपस में मसले को हल करें। सर, आपको क्या लगता है, भारत अमेरिका के इस बयान के बाद जंग का इरादा छोड़ सकता है, कीपिंग इन माइंड जो एक वॉर हिस्टेरिया हम लोग इस वक्त हिंदुस्तान में उनके मीडिया पर देख रहे हैं? पहली बात तो मैं इसके दो जवाब हैं जी। पहली बात तो हिंदुस्तान को बहुत मायूसी हुई है इंटरनेशनल रिएक्शन से, खास तौर पर अमेरिका के रिएक्शन। उसका यह ख्याल था कि बड़ी देर से वो चाइना के मुखालफत में हिंदुस्तान का इत्तेहादी बना हुआ है, उसका स्ट्रेटेजिक एलाई बन गया है और उनकी अंधाधुंध अमेरिका सपोर्ट करेगा। वो क्वाड के भी मेंबर है और इस हद तक के उसका जो एशिया पैसिफिक में नाम था वो भी तब्दील कर दिया गया, इंडो पैसिफिक रख दिया गया। उनको तो यह ख्याल था कि अमेरिका वो क्या करे, सफेद करे, वो उनकी मदद करेगा। तो उनको बड़ा धचका लगा। पहला तो प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान वाज लाइक एन अर्थक्वेक। क्या उन्होंने कहा था, मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को। उनका था जी, मेरे दोस्त दोनों मुल्कों में बैठे हैं, दोनों की लीडरशिप मैं जानता हूँ और ये मामला हल कर लेंगे। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि आज के कोई यानी होना था, एक भी फोकस है पहल इस पे जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है उधर, तो उसके ऊपर बजाय इंसिडेंट के 1400-1500 साल से लड़े बड़े जा रहे हैं। कश्मीर वाला इशू जो है उनका इंसिडेंट है वो टोटली गोल कर गए कि जो इन्होंने कहा था ना ये एक्ट ऑफ वॉर है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, हम जवाब देंगे, उन्होंने उसका जिक्र तक नहीं किया। मैंने उसके बाद इंडियन मॉनिटर किए, इंडिया के जो लिखारी हैं उन लिखारियों को भी किया और जो उनका माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो मुझे अल्फाज नहीं समझ आ रहे, तो वॉरियर्स लग रहे हैं, वो एंकर्स नहीं लग रहे हैं। उनकी जो अजीब और गरीब जबान है, गुस्सा उनको आ जाता है, हवा में हाथ हिलाते हैं, ऐसे लगता है उनको। और जबान क्या करते हैं, पाकिस्तान को हम डेजर्ट बना देंगे, भूखा मार देंगे। ये कोई ऐसी जबान है कि किसी आप मुहज़्ज़िब जगह बैठ के बात करें? तो उनका यह ख्याल था कि उनका 100% बैकिंग है। इतना शॉक लगा प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान से। उसके बाद जेडी वांस तो मौजूद थे वहाँ। ट्रू। उनका यह ख्याल था इनकी तो वाइफ भी इंडियन ओरिजिन की है, ये तो जरूर लेट जाएंगे। उन्होंने भी अजीब गरीब बयान दे दिया, एक बैलेंस किस्म का बयान, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर एक राइट, दूसरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इस्लामिक कंट्रीज ऑफ कोर्स भी एक्सपेक्टेड, और वो मुल्क भी जिनसे इन्होंने बहुत ज्यादा तिजारत बढ़ाई है, मुसलमान मुल्क जिनकी हमेशा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, सऊदी अरब और यूएई, उनका बहुत भारत का बहुत भारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया है। बावजूद उसके सब यही कह रहे हैं कि भाई तहम्मुल और बातचीत के जरिए हल करें। तो डिप्लोमेटिकली जो इनका यह ख्याल था कि हम ये जो पिक्चर पेश कर रहे हैं कि 10 लोगों को कत्ल कर दिया गया है कोल्ड ब्लड में, और बड़े आसानी से भूल गए कि कुछ दिन पहले तस्वीर आई थी सारी दुनिया के सामने, कोल्ड ब्लड में एक ट्रेन को जाफर एक्सप्रेस को आइडेंटिटी कार्ड देख के उनको गोलियां मारी गई कोल्ड ब्लड में। सारी दुनिया ने, इंक्लूडिंग अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रशिया, चाइना, कोई दुनिया का मुल्क नहीं था जिसने उसको कंडेम नहीं किया। बिल्कुल ऐसे इतनी मेमोरी लोगों की शॉर्ट नहीं होती कि आप चुन चुन के लोगों को मारे। और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने हराम है जो बात की, फॉरेन ऑफिस की तो मैं दाद देता हूँ, पर्सनल फॉरेन ऑफिस उन्होंने कंडेम भी कर दिया, क्या दिया कि हम सिविलियंस जो इस किस्म की किलिंग के खिलाफ है। बिल्कुल सही। तो वो समझते हैं कि दुनिया पागल हो गई है, उसको नजर नहीं आ रहा। और जब कुलभूषण हमारे कब्जे में है और जब भारत के बड़े बड़े लीडर ये दावे करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने तो
लाल किले में ऐलान किया था, बिल्कुल ऐसे ही कि हमने झंडा बलूचिस्तान में बताएंगे। हाँ, इसी तरह वो जो डोवाल साहब है बयान करते रहते हैं वो भी है। अच्छा सर, इसकी जिस तरह आप फरमा रहे हैं, अगर इसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखें, बैनुल अक़वामी मीडिया पहलगाम वाक़े पे बार बार कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने भारत को सबूत फराहम करने की और शफाफ तहकीकात की पेशकश की है, लेकिन भारत कोई काबिल एतबार सबूत पेश करने में नाकाम रहा है। क्या यही वजह आपको लगती है कि अमेरिका और दीगर जितनी आलमी ताकतें हैं वो अभी तक जो भारत का नैरेटिव है उसको शक की नज़र से देख रही हैं? देखिए, दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि एविडेंस कोई नहीं, और इनका ख्याल था पाकिस्तान को कह देंगे जी शुरू से कर रहा है, इसने ये भी किया है, इनका तो यह ख्याल था। लेकिन जब वो ब्रीफिंग हुई है तो बाकी दुनिया में भी आया होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पर रिपोर्ट की थी कि जो डिप्लोमेट्स वहां गए उनका तो दिखाया ही कुछ नहीं किया, नथिंग वाज शोन टू देम। तो एक तो डेफिनेटली ये बात है। दूसरी बात मैं समझता हूँ, दुनिया हालांकि वेस्ट पर्टिकुलरली अमेरिका इंडिया से सिंपैथी दिखाता है बिकॉज ऑफ चाइना के खिलाफ उनको अपना उन्होंने पार्टनर बना लिया है, लेकिन एक तो पाकिस्तान की अपनी अहमियत है। एक तो ये बात है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, इसकी भी अहमियत है। फिर पाकिस्तान में जो तवातुर से हमले हो रहे हैं जिसपे इंडिया का जो फिंगरप्रिंट है बड़ा क्लियर है, चाहे वो तहरीक तालिबान की तरफ से हो या PLA की तरफ से हो, तो दुनिया के सामने ये तीनों फैक्टर्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इतना कमजोर होता जैसे इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन, तो कहानी शायद बदल जाती। यहाँ तो खित्ते दोनों मुल्कों को तो नुकसान होगा, खित्ते और बैनुल अक़वामी अमन को बहुत भारी खतरा है। कई मिलके फैक्टर्स है कि मैं एक्चुअली एक पढ़ रहा था, I don't wish to name somebody because otherwise I have respect for that person. On Pakistan-India relations, that person was even relatively, for peace. ठीक, मैं उनका एक बयान पढ़ रहा था, बड़े उनको गुस्सा आया हुआ है। क्या गुस्सा है कि मैं अमेरिका में था और अमेरिका में उस दिन मैंने सारे अखबार, चैनल, डिजिटल मीडिया, उस जिक्र ही कोई नहीं था पहलगाम का, और उनका ये क्या हो गया है, जिक्र तक नहीं कर रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ, और जवाब उन्होंने दिया और सही दिया कि पोप फ्रांसिस का जो था जनाजा दिखाया जा रहा था, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, इसका जिक्र भी नहीं हुआ इंटरनेशनल मीडिया में, और बड़ा कम हुआ। बाद में जब शुरू हुआ, जब ये इन्होंने ये इस किस्म की धमकियां दी और पाकिस्तान ने कहा कि हम फिर जवाब क्विड प्रो क्लो प्लस आएगा, तो पाकिस्तान का ट्रेडिशनल जवाब है एज अ स्मॉलर कंट्री ऑफ द टू कि भाई हम ये आपको मौका नहीं देंगे कि हमको ज्यादा नुकसान पहुंचाएं, जितना नुकसान पहुंचाएंगे उससे ज्यादा हम आपको पहुंचा देंगे। तो इसलिए फिर इनको जो बहुत भारी नुकसान हो गया है वो है एस्केलेशन डोमिनेंस। एग्जैक्टली ये ख्याल था कि लड़ाई ना भी हो तो एक लेटर हट जाएंगे, पाकिस्तान जाएगा, फिर हम कुछ करेंगे। अब नजरिया आ रहा है कि इनको वो भी अचीव नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, खुदा करे ना हो, क्योंकि उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि हमला करें, जिसका मामला जवाब दे, फिर वो उसका जवाब दे, फिर हम उसका जवाब दे। लग रहा है कि उनको इंडियन आर्मी ने कन्विंस किया है कि जी आपको ऐसी विक्ट्री कोई नहीं मिलेगी। एयरफोर्स पाकिस्तान की आर्मी तैयार बैठी है और उनको माजी का भी एक्सपीरियंस है। मुझे एक्सपीरियंस है कि जब 2008 का इंसिडेंट हुआ है तो मुझे एक टॉप लेवल अमेरिकन डेलीगेशन आया था मिलने के लिए, इंक्लूडिंग सेनेटर मकेन, सेनेटर लिंडसे ग्रेहम एंड हॉलब्रुक। तो एक तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, उनका जी अगर ये अटैक कर दे इंडिया इधर हाफिज सईद ये मुरीद के में, और आप ना बोले तो हिंदुस्तान से आपके हमला न करे और उनका जंगी जुनून ठंडा हो जाए। मैं तो हैरान हुआ, मैंने कहा आप जंग रुकवाने आए या लड़वाने आए? मैं तो आपको सिविलियन बता रहा हूँ कि अनबेरेबल प्रेशर होगा पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पे टू रिस्पॉन्ड। मुझे बाद में पता चला इंडियन मिलिट्री ने, आर्म फोर्सेस ने उनको कहा कि अगर आप चाहते हैं कि जंग टोटल ब्रेकआउट ना कर जाए और उसमें कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट क्या होगा, तो हम हमला ना करें। तो उसको सेम एडवाइस आज भी जो मिल रही है वो फिर डिफेंस एनालिस्ट की तरफ से मिल रही है। उम्मीद करनी चाहिए
कि उनकी डिफेंस चीफ उनको फिर कोई अकल की राय दे।